हेलो एवरीवन, कैसे हो? पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सर्कल के पीवाईक्यूज का स्टार्ट किया था। पीवाईक्यू कौन से? जेईई एडवांस के। इस लेक्चर में और एक एमसीक्यू देखने वाले जो कि 2012 में आया था। जैसे कि हम लोगों ने बोला था एक एक सम को डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट भी डिस्कस होंगे। तो क्या होगा, रिवीजन ऑफ कंसेप्ट भी होगा कि हाँ ये फॉर्मूला है, रिवाइज करेंगे और इसके एंड में ट्राई करेंगे कि इसको और किसी आसान तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के हमारे सम। क्या लिखा है सम में? द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टू द tangents drawn from the points lying on the straight line 4x minus 5y is equal to 20 to the circle x square plus y square is equal to 9। तो पहला सम को समझेंगे, इससे डायग्राम प्लॉट करेंगे और थोड़ा सा प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे कि किस तरीके से ये लोकस का इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे। तो सम को समझते हुए डायग्राम निकालते हैं। यहाँ पे पहले देखोगे तो सर्कल कौन सा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मतलब ये जो सर्कल है, दैट सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब उसका पासिंग थ्रू मतलब सेंटर इज एट ओरिजिन। सेंटर इज एट ओरिजिन। सेंटर इज एट ओरिजिन। अभी इसका रेडियस कितना हो गया? 3। रेडियस कितना हो गया अपना? 3। ये जनरल फॉर्म में आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर में। तो a मेरा रेडियस है, बराबर है। अभी उन्होंने क्या बोला है? लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अभी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनने के लिए दो टैंजेंट्स ऐसे जाने जरूरी, दो टैंजेंट्स ऐसे जाने जरूरी जो जाके इंटरसेक्ट करेंगे सर्कल को और मिलेंगे दो पॉइंट्स, और दोनों को जब ज्वाइन करूंगा तब मुझे मिलेंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अभी आप बोलोगे कि ओरली बताओ कैसे? यहां पर लिखा था कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट से उन्होंने बोला है? उन्होंने कौन से पॉइंट से बोला है कि ऐसे पॉइंट से जो लाई कर रहे हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन 4x minus 5y is equal to 20। मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लाइन कंसीडर करूं, यहाँ पे ऐसा लाइन कंसीडर करूं क्या? 4x minus 5y is equal to 20। तो यहाँ पे किधर भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे किधर भी, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑफ दिस, समझो ये पॉइंट देखो। तो यहाँ से जो दो टैंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो इससे आपको दो इंटरसेक्शंस मिल रहे हैं, एक आ रहा है A और एक आ रहा है B। इनसे जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, इनसे जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बन रहा है, ये आ गया आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। उसके ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के मिड पॉइंट का लोकस का इक्वेशन, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के मिड पॉइंट का लोकस का इक्वेशन आपको मांगना है। ओके, सिंपल है, डायग्राम समझ में आ गया। अभी इसका चेक करते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन देखते हैं, यहाँ पे ये जो P पॉइंट है उसको लिख करके लेता हूं A, B। ये जो P पॉइंट है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले किसकी बात हो रही है? पहले ये साइड से स्टार्ट करेंगे। ये जो P पॉइंट है दैट इज A, B। दैट A, B, दैट P पॉइंट P, A, B lies on the line 4x minus 5y is equal to 20। 4x minus 5y is equal to 20। मतलब ये कैसे लिखेगा? 4x minus 5b is equal to 20। अभी मैं इस P मतलब P पॉइंट को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जितने अननोन बढ़ाओगे ना उतना काम बढ़ेगा। तो स्मार्ट तरीका अननोन्स काउंट करता हूं। यहाँ पे A और B दिख रहा है ना, तो दोनों भी A के टर्म्स में लिखता हूं। इसको तो पहले A लिखा, B को मैं क्या लिख सकता हूं? B को मैं क्या लिख सकता हूं? देखते हैं। यहाँ पे मैं B को ऐसा लिख सकता हूँ, इसको रीअरेंज करना है, बाकी आप B लिख सकते हो। 4a minus 20 upon 5 is equal to B, क्योंकि क्या कर दिया? 5b ये साइड चला गया, तो B के रिप्लेसमेंट में लिख सकता हूँ 4a minus 20 upon 5। तो पहला ही काम हो गया कि P, A, B lies on this line। नेक्स्ट क्या था? ये दोनों भी चीजें अगर देखोगे तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से रिलेटेड ये पूरी चीजें किसके रिलेटेड है? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट से रिलेटेड कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट टारगेट है अपना इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अभी हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं? चलो मैं ये पॉइंट के रेफरेंस से देखता हूं कि कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का भी देखो, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट दो तरीके से निकाला जा सकता है। इसी का मैं फायदा उठाऊंगा। कैसे दो तरीके से? देखो, पहला ये जो आपका बाहर वाला पॉइंट है ना, ये आपने देखा बाहर वाले पॉइंट से भी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन आता है। उसमें जनरल इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में लिखा है T is equal to 0। और दूसरा, अगर मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है, उधर ही जाके चेक करो T is equal to S1।
P इज इक्वल टू S1। ऐसे दो तरीके के कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने, दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ, क्योंकि ये बाहर वाले पॉइंट से भी कर सकता हूं और मिड पॉइंट जो अपना मिड पॉइंट का लोकस का इक्वेशन बनता है उससे भी कर सकता हूं। तो यहां पे देखेंगे अगर बाहर वाले पॉइंट से मतलब P इज इक्वल टू 0 से मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट क्या है, पॉइंट इज जो x1 की जगह पे a यूज होगा, y1 की जगह पे क्या होगा 4a minus 20 upon 5। तो इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होता है इक्वेशन। x1 की जगह पे a यूज होगा, y1 की जगह पे 4a minus 20 upon 5 यूज होगा। a स्क्वायर तो हमें पहले से मालूम है, a स्क्वायर तो पहले से मालूम है क्या 9, a स्क्वायर पे लिख देता हूं 9। तो क्या हो जाएगा देखो, बेस कॉमन करते हैं, 5ax प्लस y इंटू 4a माइनस 20 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कौन से मेथड से, पहले वाले बाहर वाले पॉइंट के मेथड से। अभी नेक्स्ट देखते हैं, फिर से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिड पॉइंट के साथ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट फिर से कॉन्टैक्ट का ही क्वेश्चन है। दूसरा, अभी दूसरा कौन से पॉइंट से कर रहा हूं, ये मिड पॉइंट से कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं, मिड पॉइंट से कर रहा हूं। मिड पॉइंट जब होता है तब होता है t इज इक्वल टू S1 और यहाँ पे मिड पॉइंट के x1 की जगह पर लिखेंगे h एंड y1 की जगह पर लिखेंगे k, क्योंकि मिड पॉइंट हमें नोन नहीं है, मिड पॉइंट का ही लोकस का इक्वेशन आपको चाहिए, तो अननोन को h एंड k लिख देंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, x(x1) प्लस y(y1) माइनस a स्क्वायर। S1 मतलब क्या रहता है, आपका जो सर्कल का इक्वेशन रहता है उसको आप लिख सकते हो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, सो आपको यहां पे देखोगे तो क्या होगा, x इंटू एच प्लस y इंटू के माइनस 9 h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 9। तो ये हो गए कट। अभी आप देखोगे तो ये इक्वेशन है जो कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको थोड़ा ऐसा लिखता हूं, xh प्लस yk माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये भी कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये भी कॉर्ड को, ये दोनों अलग अलग कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या, नहीं, दोनों भी सेम कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों भी सेम कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो बोथ द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग सेम लाइन ऑफ इक्वेशन, तो उसके कोएफिशिएंट के रेशियोज आर इक्वली, आपको मैथ्स में पहले से ही मालूम है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, x का कोएफिशिएंट का रेशियो 5a/h, y का कोएफिशिएंट का रेशियो 4a minus 20/k इज इक्वल टू कांस्टेंट का भी -45 माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। क्या हम लोग अभी यहां से किसका वैल्यू ऐसा कंपेयरिंग में कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें लोकस का इक्वेशन निकालना है। चेक करोगे तो आप दोनों से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों से a का वैल्यू कैसे, यहाँ पे देखो मैं पहले कंपेयर करता हूँ 5/h इज इक्वल टू 45/h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। माइनस माइनस वैसे भी कट हो गया, यहाँ पे देखोगे तो a h ये साइड चला गया, 5 से डिवाइड हो गया, यहाँ पे 9h/h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। और एक कंपैरिजन करेंगे किसका, 5a/h विच इज इक्वल टू 4a minus 20/k। क्या हो जाएगा, 5ak इज इक्वल टू 4a minus 20 into h। अभी आप इससे a का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, अरे सिंपल है, इसको सॉल्व करो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो क्या होने वाला है, 5ak 4ah minus 20h, a वाले सारे एक साथ 5ak minus 4ah minus 20h। यहाँ पे क्या करेंगे, a को कॉमन निकालेंगे, 5k minus 4h minus 20h, तो a is equal to minus 20h upon 5k minus 4h। ये आ गया, इसके अकॉर्डिंग आ गया। अभी क्या करेंगे, ये भी a को दिखा रहा है और ये भी a को कंपेयर कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे 9h upon h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू minus 20h upon 5k minus 4h। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 5k minus 4h minus 20 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर।
तो ये क्या हो जाएगा 45k माइनस 36h माइनस 20h² प्लस k²। इसको ये साइड ट्रांसफर कर देता हूं 20h² प्लस k² माइनस 36h प्लस 45k इज इक्वल टू 0। h की जगह पे x लिख दो, k की जगह पे y लिख दो। आपका आंसर आ चुका है x² प्लस y² माइनस 36x प्लस 45y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से आपका पूरा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से आपका पूरा फाइनल आंसर आ चुका है। अब ये पूरा फाइनल आंसर आने के बाद अभी देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन आपके सामने। अभी आप बोलोगे सर इसको क्या हम लोग कोई सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? अरे हाँ कर सकते हैं। थोड़ा सा गेसिंग यहां पे आने वाला है, थोड़ा सा ऑप्शन का यूज यहां पे आने वाला है। कैसे कर सकते हैं बताता हूं, ध्यान दो अभी एकदम बढ़िया सी तरीके। ओके क्या होने वाला है यहां पे सिंपल सा फंडा। अभी आपने डायग्राम को ऑब्जर्व किया तो ये आपका सर्कल है। अभी लाइन हम लोग एग्जैक्ट प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। यहां पे क्या था 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। ये होती कहां पे? अगर मैं इसके x इंटरसेक्शन और y इंटरसेक्शन निकालूं तो x के लिए y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 5 हो गया, ये हो गया 5,0। अगर इसका y इंटरसेक्शन निकालूं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0, दैट मींस माइनस 5y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू -4। तो यहां पे हो गया 0, -4। तो इस तरीके से ये लाइन लाइन बना। उन्होंने बोला है इसके ऊपर आप पॉइंट लोगे, मतलब ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट लिए, इधर से आप ऐसा टेंजेंट निकालोगे, इससे जो कोण बनेगा उसका मिड पॉइंट। सिमिलरली ये वाला अगर कोई भी पॉइंट बोला इससे कोण निकाल लेंगे उसका मिड पॉइंट। यहां पे लिया से ऐसे ही करते जाएंगे आप, इससे कोण इसका मिड पॉइंट, ऐसे जो मिड पॉइंट है इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लोकस का इक्वेशन बना है। इन्होंने इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लोकस का इक्वेशन बनाया, बराबर है। तो मैं इतने सारे कंडीशंस नहीं लेता, तो मैं इतने सारे कंडीशन नहीं लेता, एक सिंपल सा कंडीशन लेता हूं। यहां पे फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, मैं सिर्फ एक ही पॉइंट कंसीडर करता हूं। पहला मैं सिर्फ एक ही पॉइंट का आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूं कैसे आने वाला है। समझो मैंने ले लिया 5,0, समझो मैंने ले लिया 5,0, ये टच नहीं हो रहा, ये बाहर गया। समझो मैंने ले लिया 5,0, तो यहां से जा रहे दो टाइम्स, ये वाला और ये वाला, ऐसे दो टाइम्स जा रहे 5,0, ये दो टाइम्स जा रहे, दो टाइम्स से ये आपका कोण आ रहा है। अभी सिंपल सी बात है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है आपका 5। ओके यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, क्योंकि एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल ये कितना रहेगा 3। तो सिंपल सी बात है कि ना आपको मालूम नहीं है हमेशा क्या बताता है राइट एंगल ट्रायंगल। अभी आप सिंपल से देखो, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे देखो इसका होल स्क्वायर करोगे 9, इसका होल स्क्वायर 25, पाइथागोरस से करोगे तो ये आने वाला 4। ये कैलकुलेशन बताने के लिए दिमाग में पहले याद है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, सिंपल सा बनता है। अभी मतलब यहाँ पे जो मिड पॉइंट आने वाला है वो मिड पॉइंट यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर मिड पॉइंट आने वाला है। मतलब अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे, मतलब कौन से वाले एक रेडियस वाले आर्म को रिजॉल्व करोगे, तो उस रिजोल्यूशन का x एक्सिस वाला इंटरसेक्शन, उसका x एक्सिस वाला जो रिजोल्यूशन है वो इस m के इक्वेशन, मतलब m के लोकस के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर से बताता हूं, अगर आप ऑब्जर्वेशन देखोगे तो क्या होने वाला है, ध्यान दो, यहां पे ये क्या दिख रहा है आपका रेडियस को आप रिजॉल्व करोगे ऑन x एक्सिस, रेडियस को आप रिजॉल्व करोगे ऑन x एक्सिस, वो कहां पे लाई करेगा, मिड पॉइंट के कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के लाइन के ऊपर लाई करेगा। मतलब ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के मिड पॉइंट के इक्वेशन से भी लाई करेगा, मतलब उससे आने वाले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो सिंपल सी बात क्या करनी है, इसको रिजॉल्व करना है, इसको रिजॉल्व करना है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे थीटा अगर करूंगा तो cos थीटा, x एक्सिस का रिजोल्यूशन मतलब क्या रहता है r cos थीटा ना, तो cos थीटा निकाल देता हूं। cos थीटा क्या आ जाएगा 3/5, तो x एक्सिस का रिजोल्यूशन क्या आ जाएगा, x एक्सिस के अकॉर्डिंग r cos थीटा, तो क्या आएगा 3 × 3/5, 9/5, पॉइंट क्या आएगा 9/5। तो मैंने बोला ये जो पॉइंट है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो जो पॉइंट है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अरे क्यों करेगा, अरे
अरे सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो पॉइंट देखो, यहाँ पे रिजॉल्व होके कहां पे चला जाएगा, रिजॉल्व होके कहां पे चला जाएगा, आपके मिड पॉइंट के बनने वाले इक्वेशन के ऊपर चला जाएगा। व्हाट ऑब्वियस उसके ऊपर लगेगा रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन, सिंपल सी बात है, उसके ऊपर ही जाने वाला है। मतलब इस 9/5 को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन इसमें से ढूंढो, इस 9/5 को सेटिस्फाई करने वाला इक्वेशन आपको यहाँ पे ढूंढना है। ढूंढ लिया तो आपको मिल गया आपका आंसर, सिंपल सी बात है। आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, आपको मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आपको इतना सारा सॉल्विंग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको इतना सारा सॉल्विंग करने की जरूरत ही पड़ने वाली नहीं है, और आपका इजी सॉल्व होने वाला है। तो ये एक थोड़ा सा हेवी सम था, आईआईटी के अकॉर्डिंग, आप आईआईटी जेईई एडवांस का कर रहे हो ना, थोड़ा हेवी सम। ऐसे कुछ सम्स रहते हैं। अब ये सिंगल करेक्ट ऑप्शंस देख लो, थोड़े थोड़े एमसीक्यूज के बाद मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन भी देखने वाले हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन इधर ही खत्म होता है। अब मैंने आपको दोनों भी टेक्निक बताया इसके। ओके, जस्ट गो थ्रू इट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक एमसीक्यू के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। Best coaching institute in Dombivli for JEE Mains, Advanced, NEET UG, MHT CET, 11-12 Science, 9-10 State Board and ICSE Board. Rege Dixit Science Academy.